वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो एमसीक्यूज को लेकर ये मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें मैं सीबीएसई बोर्ड ने जो सैंपल पेपर इशू किया है उसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, तो प्लीज देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि अ कंपनी फॉरफिटेड 3000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. A company forfeited 3000 shares of ₹10 each, fully called up. Okay? आगे कहा गया ₹5 per share have been paid. ₹5 per share have been paid. फिर ब्रैकेट में लिखा गया including ₹1 प्रीमियम. That's mean यदि ₹5 टोटल कंपनी को मिल चुके हैं और उसमें ₹1 प्रीमियम का इंक्लूड है तो दैट्स मीन आपने लिखना है 4+1. और अंडरस्टूड है कि जो बाद के ₹6 हैं वो नहीं मिले. यदि ऐसा कहा गया ₹5 has been received by the company तो दैट्स मीन कि और जिसमें ₹1 प्रीमियम का इंक्लूड है तो ₹4 कंपनी को 10 में से मिल चुके हैं तो हम कंक्लूजन निकालेंगे कि ₹6 नहीं मिले. ओके, आगे कहा गया few share out of this forfeited shares, few shares were reissued at a discount of ₹1 per share. Out of this forfeited shares, few shares were reissued. अब पहली बार ऐसा हुआ है कि नया कॉन्सेप्ट आया कि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं. कहा गया क्वेश्चन में कि few shares were reissued at a discount of ₹1 per share and ₹6000 were transferred to capital reserve. तो वो जो हमारी रीइश्यू की लैंग्वेज होती थी कि फुली पेड ऑफ ₹7 पर शेयर वो गिवन नहीं है बल्कि कहा गया एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर और ₹6000 जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए गए. हालांकि ये कहा जाता था कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा ये आप निकालिए. उल्टा इस क्वेश्चन में ये बता दिया गया कि कैपिटल रिजर्व में ₹6000 जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं. ओके, तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ आपको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी शेयर्स वर रीइश्यूड. तो बताइए कि कितने शेयर्स रीइश्यू हुए. तो देखिए कैसे कीजिएगा ये क्वेश्चन. मैंने अपने एमसीक्यूज के फर्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि आपको कुछ इस तरीके से काम करना है. प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स, उसमें से आपको लेस करना है लॉस ऑन रीइश्यूड शेयर्स. तो इस तरीके से आपके पास वो अमाउंट निकल कर आ जाता है जो कि आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से फोकस कीजिएगा कि जो आपको रीइश्यूड शेयर्स पर प्रॉफिट हुआ है वो आप कैसे निकालोगे. यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था क्या, फॉरफिटेड अमाउंट divided by forfeited shares multiplied by reissued shares. अब कैंडिडेट्स ये reissued shares आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए. तो यहाँ देखिए जो आपका फॉरफिटेड अमाउंट है वो कितना है आप देखिए ध्यान से. यहाँ पर ₹12,000. फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, जो फॉरफिटेड शेयर्स है उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है जितने शेयर्स रिसीव हो चुके हैं. जितना अमाउंट रिसीव हो चुका है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, तो ये आ गया आपका ₹12,000. ये ध्यान रखिए इसमें प्रीमियम का पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता. इसको डिवाइड करना है फॉरफिटेड शेयर से जो कि कितना है 3000. तो आप देखिए ये निकल कर कितना आ गया आपके पास ₹4. दैट्स मीन कि आपको जो भी आपके रीइश्यूड शेयर्स होंगे तो एक शेयर पर, एक रीइश्यूड शेयर पर ₹4 का प्रॉफिट हो रहा है. ओके, तो आप देखिए यहाँ पर रीइश्यू करते टाइम एक शेयर पर आपको ₹1 का लॉस हुआ. दैट्स मीन कि आपने ₹3 जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए. ओके, अब आप देखिए एक शेयर पर यदि आप ₹3000 ट्रांसफर कर रहे हो और आपने टोटल कैपिटल रिजर्व में ₹6000 ट्रांसफर किए हैं तो आप इस ₹6000 को टोटल अमाउंट को एक शेयर के प्रॉफिट से डिवाइड कर दीजिए. तो जो ये 2000 निकल कर आ गया ये आपके पास नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स जो है वो निकल कर आ गए हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से किया जाएगा. बहुत ही अच्छे से समझिएगा
यदि सीबीएसई बोर्ड ने अपने सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है तो डेफिनेटली हो सकता है इस साल का एमसीक्यू का क्वेश्चन जो रहे वो कुछ इसी पैटर्न में रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही अच्छे से आप ये समझिएगा, ये मेरी एमसीक्यूज को लेकर सेकंड वीडियो थी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।